भाई साहब ने कहा कि संसार में लोगों के मनों में भ्रांतियाँ बनी हैं कि एक दूसरे के पति पत्नी पैर क्यों छूते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा उनसे पहले कि जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती ना, तो फिर वो जो रस्सी का सांप नज़र आता है, जिस तरह से अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और पता न हो कि रस्सी है, तो लोग उससे डरेंगे, उससे दूर रहेंगे और नुकसान भी उठा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुँचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला के अंतर्गत आने वाली तहसील मलिहाबाद के मुंशीखेड़ा सत्संग भवन में, संत निरंकारी सत्संग भवन में। तो दोस्तों, यहाँ कुछ महापुरुषों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के कुछ बिंदुओं पर बातें। तो दोस्तों, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं महात्मा जी, उन्हीं से बात करते हैं। तो दोस्तों, एक विडंबना है कि लोग कहते हैं संत निरंकारी मिशन में लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं और पति पत्नी के पैर छूता है। तो दोस्तों, इसी बारे में हम बात करने आए हैं इस निरंकारी भवन में। महात्मा से बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन का हाल। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं। कई महात्मा मौजूद हैं और यहाँ पर एक महात्मा लखनऊ से चल करके आए हैं आशीर्वाद देने। तो सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? अयोध्या प्रसाद। तो ये अयोध्या प्रसाद महात्मा जी हैं और इस निरंकारी मिशन में लखनऊ से चल करके सेवाएं देने आए हैं। तो महात्मा जी, जानना चाहेंगे, क्योंकि संसारिक लोगों की विडंबना है और भ्रांतियां हैं कि संत निरंकारी मिशन में लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं, तो और पति पत्नी के भी पैर छूते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों छूते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है और इसका सिस्टम क्या है? प्यार से कहिए। धन निरंकार जी। भाई साहब ने कहा कि संसार में लोगों के मनों में भ्रांतियाँ बनी हैं कि एक दूसरे के पति पत्नी पैर क्यों छूते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा उनसे पहले कि जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती ना, तो फिर वो जो रस्सी का सांप नज़र आता है, जिस तरह से अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और पता न हो कि रस्सी है, तो लोग उससे डरेंगे, उससे दूर रहेंगे और नुकसान भी उठा लेंगे। तो मैं यही कहूँगा इस विषय में कि कोई आज की नई बात नहीं है। निरंकारी मिशन के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज वर्तमान सद्गुरु हैं। और निरंकारी मिशन कोई अलग जाति धर्म वर्ण या कोई संप्रदाय नहीं है, एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो हमारे गुरु पीर पैगंबर पहले से शिक्षाएं देते चले आए हैं संसार को, मानव मात्र को। वही आज हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज शिक्षाओं को दे रहे हैं। तो हम ये पैर छूने वाली बात जो कह रहे थे अभी भाई साहब, तो इसके लिए हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। क्योंकि एक ही रोशनी, ये एक प्रभु परमात्मा का नूर, ये आत्मा, ये सब के अंदर समान रूप से है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की रचना सारी है। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, गोरे काले मोटे पतले हो सकते हैं, अमीर गरीब हो सकते हैं, कपड़े भी चेंज हो सकते हैं, अच्छे वस्त्र और पुराने वस्त्र, लेकिन पहरावा अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा जो अंदर है वो सब में एक समान है। जिस तरह से बिजली आ रही होती है, तो एक बड़ा सा हाइलोजन भी उसी बिजली से चल रहा होता है और छोटा सा बल्ब भी उसी बिजली से चल रहा होता है। तो आप कहेंगे कि छोटा सा बल्ब जो है वो अलग है, तो अलग नहीं है, उसका स्वरूप छोटा ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर जो रोशनी है वो एक ही है। तो इसी तरह से ये जो नमस्कार होती है, ये एक ज्योत को नमस्कार होती है, एक प्रभु परमात्मा को नमस्कार होती है, उसके माध्यम से, उस व्यक्ति के माध्यम से, ना कि शरीर को होती है। ये नमस्कार जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा को होती है। माध्यम वो शरीर होता है, वो बहन का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ये पता कब चलता है? जब सद्गुरु की कृपा से
जब हम प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, अपनी पहचान के माध्यम से ही प्रभु परमात्मा को, ईश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है, जिसको सारी दुनिया अलग अलग पूज रही है अलग अलग नामों से, उसको जान सकते हैं सदगुरु की कृपा से। तो निरंकारी मिशन यही कहता है कि जिस भी प्रभु परमात्मा को आप अलग अलग नामों से पुकार रहे हो, बिना जाने इसकी भक्ति कर रहे हो, तो इसको सबसे पहले जानो, एक को जानो, फिर एक को मानो और फिर एक हो जाओ। प्यार से कहिए धन निरंकार।